सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंका जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हिम्मत ना हारिए, हिम्मते मर्दा मते खुदा। इंसान जब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो कभी कभी वो हिम्मत भी हार जाता है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। तो हमने लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारना है। मंजिल मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। थक कर हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। बस एक ही बात है, हमने कभी हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि परमात्मा पसीना बहाने वालों का साथ देते हैं। जो पसीना बहाते हैं, जिनके माथे से पसीना टपकता है, जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, परमात्मा उनका साथ देते हैं। हाँ, रास्ते में जब रुकावटें आती है ना, हम थक जाते हैं, हार कर बैठ जाते हैं, हिम्मत ही हार देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो हमने कभी हिम्मत नहीं हारना है। कितना भी बड़ा रास्ते में संघर्ष आए, प्रॉब्लम्स आ जाए, चुनौती आ जाए, चैलेंज आ जाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारना है। बस आगे बढ़ना है, नए जोश के साथ में, नए उत्साह के साथ में। हर कदम, हर स्टेप हमारा एक जोश से भरा हो, फुर्ती हो हमारे हर एक्शन में, एक्टिविटी में। जो आदमी फुर्तीले होते हैं ना, कर्मठ, जिनमें साहस होता है, बल होता है, जुनून होता है, उत्साह है, उमंग है, वो सफल होते हैं। अब करना क्या है कि जब हम कभी किसी रास्ते पे आगे बढ़ते, कोई काम करते हैं ना, अगर काम नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम हार मान के बैठ गए हैं या थक गए हैं ना, तो एक काम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स लेना है, निरंकार का सिमरन करना है, परमात्मा को याद करना है, और ये समझना है कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, आधा सफ़र हमारा तय हो गया है, अब पीछे नहीं लौटना है। क्योंकि अगर हम पीछे लौटेंगे तो हमें पीछे लौटने में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, और रुक गए, ठहर गए, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्यों ना हम आगे ही बढ़ें। ये समझें कि अब आधा रास्ता तो हमने पार कर लिया है, अब फिर से हम एक जीरो से फिर शुरुआत कर रहे हैं। फिर से अपने अंदर एक नई ताजगी भरे, नया जोश भरे, नया उमंग उत्साह लेकर आए और फिर आगे बढ़े, जीत जाएंगे। क्योंकि हमने रुकावटों से घबराना नहीं है, हमने थक कर हार कर बैठना नहीं है। फिर जीरो से काम चालू करना है, फिर से नई शुरुआत करें। ये समझे कि हमने आज से, अभी से काम की शुरुआत की है। तो जिनके पास हिम्मत होती है ना, जो कभी हिम्मत नहीं हारते, वो हर हाल में आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटते हैं, आगे ही बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक लाइन कि जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर हम पास्ट में जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर निशाने से छूट गया, उस तीर का पीछा कौन करे। पीछे देखना ही नहीं है, बस आगे बढ़ना है। परमात्मा साथ में है, हर कदम पे निरंकार साथ में है। प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हिम्मत देते हैं। एक होती है ना आत्मिक शक्ति, जिसे कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प हो, एक डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो आगे बढ़ने के लिए, तो फिर रुकावटें भी रुकावटें नहीं मालूम पड़ती। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है।
जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद न आता है। जगत विधाता इस निरंकार को याद रखना है हमेशा। लेट गॉड विल इन द माइंड। गुरु की मति बसे जो मन में अदना आला हो जाए। तो गुरु की मति को लेके आगे बढ़ना है। डोंट लूज करेज। हिम्मत कभी भी मत हारिए। हिम्मत, साहस, हौसला, जोश, जुनून, उत्साह, उमंग के साथ आगे बढ़िए। कामयाबी मिलेगी। और लाइफ में बहुत सारी मंजिलें होती है इस संसार में। आदमी जब एक चीज़ अचीवमेंट करता है फिर अगला अचीवमेंट पाना चाहता है, लेकिन जो फाइनल मंजिल है वो निरंकार है। अगर हमने फाइनल मंजिल को ही पा लिया, निरंकार में ठहर गए, टिक गए, निरंकार का बेस लेके फिर हम संसार में कोई भी काम करते हैं ना, तो हम होते हैं कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है इस संसार में। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ अचीवमेंट पाना चाहता है। तो सबसे पहला अचीवमेंट ये है कि हम परमात्मा को पालें। क्योंकि हम पहले पावर से जुड़े, पावर, सुपर पावर, सुप्रीम पावर, इस गॉड ऑलमाइटी के साथ जुड़े, इस निरंकार के साथ जुड़े। क्योंकि सुप्रीम पावर है, सुपर पावर ये है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो पहले हम पावर ले लें, आगे बढ़ने की पावर तो ले लें। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? तो पहले पेट्रोल डीजल लेना पड़ेगा ना। हम जाते हैं कहीं, हमारी जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, हाईवे पे जाते हैं, जब हमारा पेट्रोल कम होता है तो हम कहीं हाईवे में पेट्रोल पंप पे हम जाके पहले पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़े लाइफ में, तो हम कभी कभी जब हिम्मत हारेंगे मतलब हम डिस्चार्ज हो गए, हम हिम्मत हार गए हैं, थक गए हैं, फिर से जाइए चार्जिंग। अब चार्जिंग कैसे मिलेगी? चार्जिंग है निरंकार। चार्जिंग है सत्संग, सेवा और सिमरन भक्ति। ये भगवान हमारी चार्जिंग है। तो हम निरंकार के साथ खुद को जोड़ लें। जैसे हम दास ने बता दिया कि वे हाईवे में जाते हैं, तो कभी हम ढाबे पे रुक जाते हैं। जब लॉन्ग ड्राइव पे हम जाते हैं कहीं टूर पे ना, तो हम कई बार ढाबे पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट या डिनर लंच लेते हैं वहाँ पे, थोड़ा आराम करते हैं ना, और फिर पेट्रोल भी भरवाते हैं। बस यही हम हाल हमारी लाइफ का भी। हम भी जब जीवन की यात्रा, ये सफ़र तय करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो जब हम कहीं थोड़ा थक जाएं तो रिलैक्स करें, आराम करें, अपने माइंड को एनर्जी दें, थोड़ा शांति सुकून से थोड़ा टाइम रुके, बैठे, सोचे, विचारे, परमात्मा का ध्यान करें, सुमिरन करें, निरंकार दातार को याद करें, तो फिर से ताकत मिल जाएगी। मन को चार्जिंग मिल जाएगी, क्योंकि सारा काम होता है मन से, सब सारा खेल मन का है। अगर मन हमारा थक गया, हार गया, निगेटिव हो गया, टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में हम चले गए, हम नर्वस हो गए, हताश, निराश, उदास हो गए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत हारना मतलब हम निगेटिव हो चुके हैं। हिम्मत हारना मतलब हम नर्वस हो गए हैं। हिम्मत हारना मतलब हम हताश हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, हम थक हार कर बैठ गए। तो हमने हिम्मत नहीं हारना है। डोंट लूज करेज। हिम्मत कभी भी मत हारिए, निरंकार को याद करिए, और हो सके ना तो सत्संग करते रहिए। जितना ज़्यादा उतना करिए, कोशिश करिए हम सत्संग ज़्यादा करें। अगर हम सत्संग करते रहेंगे ना, तो हमारी बैटरी फुल रहेगी, मन की बैटरी फुल रहेगी, मन फुल चार्ज रहेगा, फिर मन हिम्मत हारेगा ही नहीं। अगर हम भक्ति लगातार कर रहे हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन लगातार कर रहे हैं, हम रोज सत्संग कर रहे हैं, और दिन में अगर 2-3 बार सत्संग मिल गया, संतों का संग मिल गया, पक्के संत मिल गए ना, हम फुल चार्ज रहेंगे, मन की बैटरी फुल चार्ज रहेगी, फिर हम निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि जहाँ निरंकार है हर पल हर घड़ी, तो फिर निगेटिव होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। फिर तो पॉजिटिव सोच होती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारा हमेशा बना रहता है। सकारात्मक विचारधारा हमारी हमेशा रहती है। निरंकार अगर हमारे दिल दिमाग जहन में हमेशा है। इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पारुम, कहे नानक अटल विधर्म। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र, जिक्र इलाही, इस खुदा का रब का जिक्र करें हम। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। सहसा जी में समझाते हैं कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। बस मन में हो परमात्मा, हर मंजिल आसान है। निरंकार अगर आधार है, हम परमात्मा का सहारा ले रहे हैं, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन रात ही गुण गावा। जो दिन रात इसकी महिमा गाते रहते हैं, मगन मस्त रहते हैं, वो हिम्मत हारते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कभी हिम्मत नहीं हारते। नई चेतना, नया जोश, नया जुनून, उत्साह उनके मन में भरा ही रहता है, क्योंकि निरंकार साथ में है। मन में निरंकार है तो मन शक्तिशाली है, माइंड पावर है निरंकार। फुल बैटरी चार्ज हो, बैटरी फिर डिस्चार्ज होती नहीं। अगर हर पल हर घड़ी श्वास श्वास हम निरंकार का ध्यान कर रहे हैं तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हो ही नहीं सकती है। हम हिम्मत हार ही नहीं सकते हैं। तो जो परमात्मा को हमेशा याद करते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते। इसलिए हमेशा परमात्मा के साथ जुड़िए, केवल निरंकार के साथ जुड़िए, तो कभी लाइफ में हिम्मत हम नहीं हारेंगे। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु का रख कर दिल में एक कही आधार धरो, और जतने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता यह खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वही बनता साहूकार, अवतार गुरु ये उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। हमने बस सदगुरु का गुलाम बन के रहना है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सदगुरु का सेवादार बन के रहना है, सच्चा सेवक। निरंकार गुरु निस्सेवक का पर्दा आप ही ढकता है, संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है, अपने नाम के सुमरण की यह दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है, मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है, इस मालिक का सेवक होता कुल दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। बस हमने सदगुरु का सेवादार बनना है, सच्चा सेवक, सत्यवचनी, गुरु के आदेश में रहना है, हुक्म में रहना है। जैसा गुरु बोलते हैं वैसा ही करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। जैसा गुरु बोले वैसा ही करना है। जो गुरु की बात को मानते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। बस हमने आसरा सहारा केवल गुरु निरंकार का लेना है, और अगर हम गुरु का सहारा लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं हारेंगे। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।